पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था 9/11/2001 को हुए आतंकवादी और आत्मघाती हमले के बारे में, जिसमें विश्व की महासत्ता कहे जाने वाले अमेरिका तक को जो है घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। ऐसी एक घटना भारत में भी हुई जिसका हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमने चर्चा किया था कि आतंकवाद जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? सिर्फ भय का वातावरण सर्जित करना। ये अनायास ही निर्दोष लोगों को मारना पता नहीं किस हिसाब से सही समझते हैं। वास्तव में ये किसी धर्म किसी संप्रदाय के सगे हो सकते नहीं है। बराबर, इनके हिसाब से ईश्वर जो है उन्होंने इसलिए भेजा हुआ है उनको धरती पर, ताकि वे निर्दोष लोगों को मारें और उन्हें जन्नत मिल जाए। ऐसी एक घटना घटित हुई गुजरात के महाराष्ट्र में कब हुआ ये? तो 26 नवंबर 2008 को 26 नवंबर 2008 को यह घटना घटित हुई। 26 नवंबर 2008 को आखिर क्या हुआ? इस घटना को हम 26/11 के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं भाई? 26/11। अब आप लोग अमेरिका वाला गणित इसमें मत लगाइएगा। बराबर, हम तो ये जो तारीख हमने लिखा हुआ है ये तो भारत के हिसाब से ही है। जो 9/11 आपको बताए थे वो अमेरिका के सिस्टम के हिसाब से था। तो ये जो है 26 नवंबर 2008 को ये घटना घटित हुई। लगभग 10 जितने आतंकवादियों ने समूह बनाया और प्लान किया कि हमला करते हैं भारत के प्रमुख शहर मुंबई पर। भारत के प्रमुख शहर मुंबई पर ये अंतरराष्ट्रीय जल को पार करते हुए भारतीय जल सीमाओं में घुसे और कबीर नामक एक छोटे समुद्री जहाज को कब्जे में लेकर के मुंबई के किनारे आए और इन्होंने अलग अलग जगहों पर बॉम्ब प्लांट किए। वास्तव में ऐसा है कि शायद उन्होंने रिक्शे वगैरह में बॉम्ब प्लांट किए थे। रिक्शे अलग अलग जगहों पर गए, ब्लास्ट हुआ, तो मुंबई पुलिस को ऐसा लगा कि अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। वास्तव में बॉम्ब एक ही जगह पर रखे गए थे शायद से, और वे सभी जगहों पर रिक्शे वगैरह फैल चुके थे। इसके बाद में ये अलग अलग ग्रुप में बट गए और इन्होंने अलग अलग जगहों पर हमला किया। जैसे ओबरॉय होटल जो है वहां पर हमला किया गया, रेलवे स्टेशन वगैरह पर हमला किया गया, जहां पर कई सारे निर्दोष लोगों की जानें भी चली गईं। और पुलिस के फायरिंग में कुछ आतंकवादियों की मृत्यु भी हुई, परंतु प्रमुख रूप से ये लोग पहुंच गए मुंबई के सुप्रसिद्ध होटल ताज में। अब ताज होटल भारत का सबसे प्रसिद्ध होटल है। पहला ऐसा होटल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आई, पहला ऐसा होटल जहां पर टेलीफोन वगैरह की व्यवस्था की गई। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध होटल था अभी ताज। बड़े बड़े लोग जो है ताज में जाकर के रुकते थे। तो ताज होटल में ये बंदूकधारी आतंकवादी घुस गए और कई सारे भारतीयों को वहां पर बंधक बना लिया गया। और इसी समय पर रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर हमला करने वाले आतंकवादी जो थे उनमें से कुछ बचे हुए आतंकवादी ताज होटल में पहुंच गए अपने साथियों की मदद करने के लिए, और कुछ भागने का प्रयत्न कर रहे थे। शायद से वे भी यहीं पर जाना चाह रहे होंगे, परंतु मुंबई पुलिस ने जो है उन्हें एक चौराहे पर धर दबोचा। ठीक है, पुलिस ने वहां पर फायरिंग किया तो पूरे गाड़ी में जितने भी थे लगभग सभी की मृत्यु हो गई, ऐसा पुलिस को आभास हुआ। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर तुकाराम जो थे हेड कांस्टेबल वहां के, उन्होंने जैसे ही गेट खोला, एक आतंकवादी जो था उसने अपनी AK-47 से लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इस फायरिंग से तुकाराम जी जो थे वे घायल हो गए। लेकिन एक दिल से सैल्यूट है उन्हें, ऐसे वीर मराठा जो है वे बिरहला ही जन्म लेते थे। उन्होंने उस AK-47 के राइफल को पकड़ा और तब तक पकड़े रहे जब तक कि उसका मैगजीन खाली नहीं हो गया। कसाब को भी पता चला होगा कि बाजीराव भल्लाड़ जैसे लोगों की धरती है, यहाँ बाजीराव भल्लाड़ नहीं है तो क्या हो गया, वीरता अभी भी उनकी जीवित है। तो ताज होटल पर और मुंबई पर जो हमला किया गया था उसमें एक ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम क्या था? कसाब। ये कसाब जो था अजमल कसाब, इसे पकड़ लिया गया 2008 में, और 2012 में जो है इसे फांसी दे दी गई। 2012 में इसे फांसी दे दी गई। लेकिन ताज होटल पर अभी हमला जारी था, क्योंकि ये तो पकड़ा गया, परंतु ताज होटल जो है वहां पर घुस चुके थे आतंकवादी।
कई भारतीयों को उन लोगों ने बंधक भी बना लिया था और जवाबी कार्यवाही करना मुश्किल जान करके भारत सरकार ने भारत के सबसे सुरक्षामंद और भरोसेमंद जो कमांडोज हैं, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लगभग 200 जितने कमांडो वहां भेजे गए और 5 सैन्य टुकड़ियां भी भेजी गई वहां पर बंधक हुए भारतीयों को छुड़ाने के लिए। और ये जो आतंकवादी आए थे इन्हें जन्नत में पहुंचाने के लिए। भाई उनके हिसाब से वे जन्नत में जाने के लिए कार्य करते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि जब वे ऊपर पहुंचेंगे ना तो जो यमराज है उन्हें बहुत अच्छे से फ्राई किया करेगा और उनको बताएगा कि नर्क से भी अति नर्क क्या होता है। बराबर। तो ताज में इन लोगों ने हमला किया था और ताज होटल में जब इन लोगों ने हमला किया तो हमने कहा कि भाई एनएसजी के 200 कमांडो यहाँ भारत सरकार ने भेज दिए और नाम दिया गया उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। यहाँ पर भारतीय मीडिया का बहुत ही बड़ा खराब ही किरदार रहा, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि भारतीय मीडिया लाइव दिखाने लग गई कि देखो ये हमारे कमांडोज उतर रहे हैं। अब इनके चक्कर में अंदर बैठे हुए आतंकवादियों को पता चल गया कि ऊपर से कमांडोज उतर रहे हैं, तभी वहां पर तैयार हो गए और कुछ कमांडोज के वहां पर हमारे शहीद भी हो गए। उसका प्रमुख कारण रहा मीडिया। एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां पर अलग अलग मीडिया चैनल अपने आप को नंबर 1 बता रहे होते हैं, जबकि विश्व प्रेस फ्रीडम के हिसाब से इनका रैंक आता है 150वां। अब आप खुद ही सोच लीजिए 150 नंबर के जो घिसे पिटे लोग हैं वो आप तक कितनी अच्छी सच्चाई पहुंचा सकते हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने नंबर 1 चैनल पर दिखा दिया, जिसकी वजह से हमारे वीर जवान जो थे वे शहीद हो गए। परंतु भारतीय सेना तो फिर भारतीय सेना है, उन्होंने इस असंभव जैसे अभियान को भी जो है अंजाम दिया, परंतु इस पूरी घटना में 160 से भी अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 300 से भी अधिक लोग घायल हुए। पर आधुनिक हथियार उन आतंकवादियों के पास होने के कारण से 2 दिन तक ये ऑपरेशन जो है चला था। फिर इसे अंजाम दिया गया और तमाम जो आतंकवादी थे उन्हें भेज दिया गया जहां से वे आए थे, ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, जो भी उनका धर्म था उसके हिसाब से। परंतु वास्तव में देखा जाए तो हमने कहा अभी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद जैसी प्रवृत्तियां मानवता और समाज के लिए सिर्फ एक कलंक है। धन्यवाद।